भाई लोग आज हम बताने वाले हैं गन्ना प्रपत्र या एसआईआर फॉर्म कैसे फिल करें। भाई साहब बहुत सारे राज्यों में गन्ना प्रपत्र जो है इंग्लिश में आया है। मैं इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जाकर देख लेना। यदि आपको भी बीएलओ द्वारा ये गन्ना प्रपत्र दिया गया है तो इसको अच्छे से फिल करना होगा। यदि आप एक भी मिस्टेक करते हो तो हो सकता है भविष्य में आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया गया हूँ कैसे इसको फिल करना है जिससे आपका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से सीखते हैं इसको कैसे भरें। यदि हम लोग गौर से देखें तो गन्ना प्रपत्र 3 भागों में विभाजित है। तो सबसे पहला भाग में यदि हम लोग गौर से देखें तो पहले से डाटा कुछ फिल है। जैसे यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको मतदाता का नाम, क्या दिख रहा है, मतदाता का नाम, एपिक संख्या, पता, देन जो है आपका जिला का नाम, देन कर्म संख्या, देन भाग संख्या, देन आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम, देन राज्य। जस्ट बगल में यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्यूआर कोड है। देन उसके जस्ट अगर हम बगल में जाते हैं तो यहाँ पर देख पा रहा होगा मेरा पुराना जो वोटर आई कार्ड में हम पहले से दिए हुए थे वो फोटो यहाँ पर दिख रही है। देन उसके बाद जस्ट बगल में हमको बोल रहा है वर्तमान का जो फोटो यहाँ पर चिपका है, मतलब जो भी आपका वर्तमान का जो फोटो है उसको यहाँ पर जो है गम लगा के यहाँ पर चिपका देना होगा। चलिए हम लोग चिपका देते हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है चिपकाना है, ठीक है। और याद रखना कि जो फोटो पर सिग्नेचर नहीं करना है, ठीक है। सिंपली इस प्रकार से आप लोग चिपका देते हैं। देन अगर हम जो है थोड़ा सा नीचे आते हैं पर देखिए जो दूसरा बॉक्स है गन्ना प्रपत्र का उसको 2 भागों में बांटा गया है। उसमें से सिर्फ आपने को एक भाग भरना है। कौन सा भाग भरना है, कौन सा भाग छोड़ना है, ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग तीसरे बॉक्स को भर देते हैं, क्योंकि तीसरा बॉक्स हर किसी को भरना होता है, ये अनिवार्य है। चलिए इससे सबसे पहले हम लोग का तीसरा बॉक्स भर लेते हैं, देन दूसरा बॉक्स हम लोग फिलअप करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जन्मतिथि है। जन्मतिथि मतलब डेट, मंथ एंड ईयर देना होगा, ठीक है। सबसे पहले डेट, देन मंथ, देन ईयर। चलिए हम लोग भर लेते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं एग्जाम्पल है ये सारा कुछ, तो आप अपना रियल भरना, ठीक है। मैं मान लेता हूँ मेरा है 12/2/2000, क्या है 12/2/2000। देन उसके बाद अगर हम नीचे वाले ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर दिख पा रहा है आपको आधार नंबर, ठीक है। तो सिंपली आधार नंबर यहाँ पर दिख पा रहा होगा वैकल्पिक है, मतलब कहने का अर्थ है आपके पास अगर आधार नंबर है तो फिल करो, अगर आधार नंबर आपके पास नहीं है तो मत फिल करो, ठीक है। आधार नंबर है तो फिल करो, आधार नंबर नहीं है तो मत फिल करो, ठीक है। तो देन अगर हम लोग तीसरा वाले ऑप्शन को देखते हैं, तीसरा वाला ऑप्शन है मेरा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपके पास जो भी अभी अवेलेबल हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, क्योंकि अगर मोबाइल नंबर रहेगा तो भी जानकारी होगा आपके पास सीधे तौर पर आ जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा पिता या अभिभावक का नाम। चलिए हम लोग इसको फिल कर लेते हैं। पिता अभिभावक का नाम मतलब जो भी आपके पिता का नाम है वो यहाँ पर फिल करना है। चलिए हम लोग फिल कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिता का नाम। आपका जो भी पिता का नाम होगा यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर अगर मूव करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है पिता या अभिभावक का एपिक नंबर। आप यहाँ पर कोना में देख पा रहे होंगे एपिक नंबर क्या होता है। अगर एपिक नंबर उपलब्ध हो तो यहाँ पर लिख देना, अगर एपिक नंबर उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर मत लिखना, क्योंकि उपलब्ध है तभी लिखिए, उपलब्ध नहीं है तो गलत सलत मत लिखना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर उपलब्ध है तो लिख देना है, उपलब्ध नहीं है तो नहीं लिखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट पर अगर मूव करते हैं तो देन यहाँ पर है माता जी का नाम। तो यहाँ पर आपने माता जी का नाम लिख देना। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख देता हूँ माता का नाम, ठीक है। तो सिंपली आप अपना ओरिजिनल लिख देना, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर मूव करते हैं तो यहाँ पर बता रहा है अगर माता जी का एपिक नंबर अवेलेबल हो, उपलब्ध हो तो लिखिए, अगर उपलब्ध नहीं हो तो नहीं लिखना है, ठीक है। तो सिंपली उपलब्ध हो तो लिखिए, उपलब्ध नहीं है तो मत लिखिए। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर मूव करते हैं, ये जो है सपोज का नाम, मतलब कहने का अर्थ ये है आप शादीशुदा हो तो तभी ये ऑप्शन का प्रयोग करो, अगर शादीशुदा नहीं हो तो ये ऑप्शन का प्रयोग मत करना, ठीक है। देन उसके बाद अगर पुरुष अगर कोई फॉर्म भर रहा है तो वो अपने यहाँ पर पत्नी का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पत्नी का नाम, ठीक है। देन अगर महिला कोई भर रहे हैं, ठीक है, महिला यदि कोई भर रहे हैं तो वो अपने जो है पति का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। महिला क्या करेंगे, अपने पति का नाम, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जो है उसका एपिक नंबर, ठीक है। तो मतलब पुरुष जो है अपनी पत्नी का एपिक नंबर देंगे, देन महिला जो है अपने पति का एपिक नंबर देंगे। पुरुष क्या करेंगे, अपने पत्नी का एपिक नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, देन महिला क्या करेंगे, अपने पति का एपिक नंबर फिल करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे तीसरा बॉक्स जो है हमारा अच्छे से फिल हो गया। देन हम लोग चलते हैं दूसरे बॉक्स की तरफ जो कि 2 भागों में विभाजित है। तो चलिए हम लोग दूसरे बॉक्स की तरफ मूव करते हैं।
देन यहाँ पर देख पा रहा हूँ दूसरे बॉक्स में 2 बॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो सिंपली हमको एक बॉक्स भरना है, तो मैं दोनों बॉक्स भर के यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। पहला केस 1 हम लोग मान लेते हैं, देन केस 2 पर चलेंगे। यहाँ पर दिया हुआ पिछले एसआईआर के अनुसार सूची में मतदाता का विवरण, मतलब कहने का अर्थ आप मान लेते हैं 2003 की सूची में, मतदाता सूची में आपका नाम है, तो आप कैसे फिल करोगे। देन हम लोग केस 2 के बारे में भी देखेंगे कि अगर यदि आपका 2003 के मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो आप राइट साइड वाला कैसे फिल करोगे। तो सिंपली पहले केस 1 को हम लोग फिल करके देखते हैं। मान लेते हैं 2003 के वोटर लिस्ट में हमारा नाम है, तो देन उसके बाद जो पहला ऑप्शन दिख रहा है मतदाता का नाम, उसमें अपना नाम लिख देना जो कि 2003 के वोटर लिस्ट के अनुसार है। देन नेक्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, मतलब यदि 2003 के वोटर लिस्ट में आपका एपिक नंबर उपलब्ध था तो यहाँ पर एपिक नंबर लिख देंगे, या अन्यथा नहीं लिखेंगे, ठीक है। देन तीसरा ऑप्शन में रिश्तेदार का नाम है, देन संबंध है, देन जिला है, देन राज्य है, देन विधानसभा क्षेत्र का नाम है, देन विधानसभा क्षेत्र संख्या है, देन भाग संख्या है, देन क्रम संख्या है। ये सब सारी जानकारी हमको कहाँ से मिलेगी, वो 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करने से होगी। मैं आगे वीडियो में बता दूंगा 2003 का वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड किया, मैं फिलहाल डाउनलोड कर रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 2003 का वोटर लिस्ट है झारखंड का। देन यहाँ पर थोड़ा सा अगर नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है विधानसभा क्षेत्र की संख्या का नाम और तथा आरक्षण स्थिति। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो एक जो लिखा हुआ है वो हमारा विधानसभा क्षेत्र संख्या हुआ, ठीक है। वो क्या हुआ, मेरा विधानसभा क्षेत्र संख्या। देन उसको जो राजमहल जो लिखा हुआ है वो है हमारा विधानसभा क्षेत्र का नाम, वो क्या है, मेरा विधानसभा क्षेत्र का नाम। देन आप कॉर्नर में देख पा रहे होंगे भाग संख्या लिखा हुआ है, भाग संख्या मेरा क्या है 014, ठीक है। इतना डाटा हमको जो है फर्स्ट पेज से यहाँ उपलब्ध हो गया है, तो फर्स्ट पेज का डाटा हम लोग पेस्ट कर देते हैं गणना प्रपत्र में। देन हम जो है आगे बढ़ेंगे। देन अब सबसे पहले हम लोग जो है विधानसभा क्षेत्र संख्या भर लेते हैं। एक है हमारा भाग संख्या जो है 014 है, तो 014 हम लोग फिल कर लेते हैं। देन क्रम संख्या हमारा जो है देखने के लिए हमको जो दूसरा पेज उल्टाना पड़ेगा, तो सिंपली अगर हम लोग दूसरा पेज उल्टाते हैं कुछ इस प्रकार से जो है इसका इंटरफेस रहता है। देन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दूसरा पेज में सबसे पहले लिखा हुआ है निवार्चक नामावली 2003। तो यहाँ पर गौर से देखने पर पता चलता है जो सबसे पहले देखिए क्रम संख्या, मकान संख्या, मतदाता का नाम, संबंध संबंधी का नाम, लिंग, आयु और पहचान पत्र संख्या। मैं ये सारा चीज़ ब्लर कर रखा हूँ प्राइवेसी की वजह से, तो यही डाटा आपको यहाँ पर जो है पेस्ट करना है खोज के, ठीक है। तो सिंपली हम लोग जो है यहाँ से खोजते हैं और वहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक। ये सारा चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ जो है 2 डाटा यहाँ पर प्रिंट आउट किया है। तो सिंपली सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र का नाम खोज के यहाँ पर लिख देना है राजमहल, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर देख पा रहा होगा आपको बहुत सारा डाटा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो बहुत सारा डाटा, मैंने दूसरा ही पेज है ये मेरा, तो यहाँ पर देखिए 20 पेज तक जाता है, ठीक है। तो आप जो है डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए इसलिए मैं 2 ही पेज प्रिंट आउट किया हूँ, ठीक है। तो सिंपली अगर मान लो कि ये पेज में जो है यहाँ पर जो है मेरा नाम लिखा हुआ है मनीष, ठीक है। तो मनीष लिखा हुआ, मनीष के जस्ट इधर जो है बाएं साइड अगर कॉर्नर में चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 17 लिखा हुआ है। 17 मेरा है क्रम संख्या, क्या है मेरा क्रम संख्या। चलिए हम लोग क्रम संख्या यहाँ पर भर लेते हैं, ठीक है। जो चीज़ मिलते जाए वो चीज़ यहाँ पर फिलअप करते जाओ, ठीक है। 17 हमारा क्रम संख्या। देन इसके जो है थोड़ा सा अगर राइट साइड थोड़ा सा बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है संबंध में लिखा हुआ है माता, क्या लिखा हुआ है, माता लिखा हुआ है। मतलब कहने का अर्थ 2003 के जो वोटर लिस्ट हुआ होगा उसमें संबंध में क्या होगा, माता लिखा हुआ है। तो आपका पिता भी हो सकता है, तो उस अनुसार आपको वहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। माता या पिता का जो नाम जो भी हो संबंधी में 2003 के वोटर लिस्ट में, वो आपको वहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग फिल कर लेते हैं। फिल करने से पहले थोड़ा कॉर्नर साइड में चलते तो यहाँ पर देखने को मिलता है एपिक नंबर। तो बहुत सारे लोगों का एपिक नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और बहुत सारे लोगों का नहीं दिया हुआ है। मतलब जिसका अगर दिया हुआ है एपिक नंबर, वो अपना एपिक नंबर वहाँ पर गणना प्रपत्र में फिल करेंगे, जिसका नहीं दिया हुआ वो नहीं फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो बहुत सारा लोगों का दिया भी है, बहुत सारा लोगों का नहीं दिया। मेरा नहीं दिया हुआ है तो मैं सिंपली यहाँ पर नहीं फिल करूँगा। देन यहाँ पर रिश्तेदार का नाम, तो मेरे क्या था, माताजी का नाम था, तो मैं सिंपली यहाँ पर माताजी का नाम यहाँ पर फिल कर दूंगा, ठीक है। आपका पिताजी का नाम होगा तो आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फिल करोगे, ठीक है। तो देन उसके बाद यहाँ पर संबंध बता रहा है,
तो संबंध में जो है माता होगा तो माता देना है, अगर पिताजी का नाम होगा संबंधी में 2003 के वोटर लिस्ट में तो पिताजी का नाम देना है। देन उसके बाद जो है यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको जिला, तो जो अपने जिला का नाम लिख देना है। देन उसके बाद राज्य का नाम लिख देना है। देन यहाँ पर जो है झारखंड, जिससे मेरा राज्य है तो मैं सिंपली यहाँ पर झारखंड लिख देता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम था उसका मैंने डाटा फिल कर लिया है। अगर आप जो है 18 साल से 41 साल के बीच हो तो आपको ये जो है पहला वाला जो बॉक्स है भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप सिंपली आप जानते हैं जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर दिया होगा जिसका 2003 के SIR में जिसका नाम नहीं था, वो अपने रिश्तेदार का नाम फिल करेंगे जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में जिसका नाम था। तो सिंपली 2003 का वोटर लिस्ट फिर से हमको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड मैं आगे बताऊंगा, इससे पहले मैं 2003 का वोटर लिस्ट उठाता हूं, अपने रिश्तेदार का नाम वहां पर खोज करता हूं और यहां पर फिल करता हूं। मैं समझ लो यहाँ पर 2003 का वोटर लिस्ट जो है मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ मान लो 2003 के वोटर लिस्ट में आपका पिताजी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सिंपली सबसे पहले तो अपने पिताजी का नाम उस SIR गणना प्रपत्र में सबसे पहले तो फिल करना है। चलिए हम लोग फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिख पा रहा होगा नाम लिखा हुआ है, तो नाम में अपने पिताजी का नाम लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा है तो एपिक नंबर बोल रहा है यदि उपलब्ध हो, तो अगर 2003 के वोटर लिस्ट में आपके पिताजी का एपिक नंबर उपलब्ध है तो उसको लिखना है, अगर नहीं है तो उसको नहीं लिखना है। तो सिंपली इसके लिए सबसे पहले जो है हम 2003 के वोटर लिस्ट में देख लेते हैं पिताजी के नाम के आगे एपिक नंबर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। कॉर्नर में देखिए एपिक नंबर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद रिश्तेदार का नाम बोल रहा है, तो पिताजी के संबंधी क्या थे 2003 में, यहाँ पर देख पा रहे होंगे पिताजी के संबंधी उनके पिता थे अर्थात मेरे दादाजी थे। तो सिंपली यहाँ पर दादाजी का नाम लिख देना है, पिताजी का पिता का नाम तो हमारे दादाजी ही हुए। ठीक है, देन उसके बाद सिंपली यहाँ पर संबंध बोल रहा है, संबंध पिताजी से, पिताजी का संबंध तो पिते न होगा जी है। यहाँ सिंपली जो है हम लोग जो है पिता लिख देंगे। ठीक है, संबंध में पिता लिख देंगे। देन अपना जो भी जिला हो तो वहाँ पर जिला को फिल कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर राज्य फिल कर देना है झारखंड, आपको जो भी राज्य हो वो फिल कर देना है। देन उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है राजमहल, तो सिंपली यहाँ पर राजमहल लिख देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या है, तो सिंपली मेरा जो है क्षेत्र संख्या कितना है 1 है। तो सिंपली चलिए हम लोग जो यहाँ पर दिख पा रहा होगा पहला पेज में 1 लिखा हुआ है विधानसभा क्षेत्र संख्या, तो हम 1 लिख लेते हैं। देन उसके बाद है भाग संख्या, तो भाग संख्या हमारा कितना है 14 है। यहाँ पर देख पा रहे हो कॉर्नर में 14 लिखा हुआ है, तो सिंपली हम लोग जो है भाग संख्या यहाँ पर 14 लिख देंगे। देन यहाँ पर कर्म संख्या, तो कर्म संख्या हमारे पिताजी के जो है कॉर्नर में जहाँ पर नाम था बाएं साइड कॉर्नर में देखिए 19 लिखा हुआ है, तो 19 जो है वो मेरा कर्म संख्या, तो सिंपली यहाँ पर फिलअप हो गया। यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको कि जो है 2003 का जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं था वो कैसे फिल करेंगे। तो अब चलिए वो तो फिल हो गया। देन उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आपको देखने को मिलता है कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मतदाता के परिवार के किसी भी एक सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, संबंध का उल्लेख करे तथा दिनांक। मतलब कहने का अर्थ यदि आप लोग घर में नहीं हो, आपके स्थान पर आपके परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर साइन कर सकता है। जैसे मान लो कि मेरा भाई यहाँ पर साइन किया, ठीक है, जैसे मेरा भाई का नाम मोहन है तो मैं सिंपली यहाँ पर मोहन साइन करेगा। देन उसके बाद मोहन डिनोट करेगा कि मोहन मेरा कौन है, तो मोहन डिनोट करेगा कि मोहन जो है मनीष का भाई है, तो सिंपली यहाँ पर भाई लिखना है। देन उसके बाद जिस दिनांक को ये BLO के पास सबमिट होना है उस दिनांक को यहाँ पर लिखना है, तो सिंपली हम लिख देते हैं, जैसे डेट हुआ, मंथ हुआ, देन उसके बाद ईयर हुआ। चलिए हम लोग लिख देते हैं। ये सारा चीज़ लिखने के बाद जो है आप जो थोड़ा सा अगर नीचे आते हो तो यहाँ पर नीचे पर लिखा हुआ है BLO का वचन। BLO का वचन है कि ये जो सारा चीज़ है ये फॉर्म दिया है मैंने वेरीफाई कर लिया है, मैं इससे सहमत हूँ। देन यहाँ पर लिखा हुआ BLO का हस्ताक्षर। तो BLO का हस्ताक्षर BLO के पास जमा करने से पहले आपको जो है इस फॉर्म का या तो अच्छा तरह से फ़ोटो खींच लेना है या प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना है, क्योंकि हो सकता है कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने जो है क्या भरा था SIR फॉर्म में। ठीक है, तो SIR फॉर्म तो फिलअप हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि आप 2003 का वोटर लिस्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपली हमको लेना होगा फ़ोन को लेने के बाद सिंपली हमको जो है फ़ोन में क्रोम खोलना है।
चलिए हम लोग क्रोम खोल लेते हैं। क्रोम खोलने के बाद देन हम लोग को गूगल में सर्च करना है वोटर। क्या सर्च करना है? वोटर, VOTER। जैसे ही हम लोग वोटर सर्च करते हैं, ये जो पहला साइट दिख रहा है इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल साइट है, तो उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। देन यहाँ पर थोड़ा सा अगर जूम आउट करोगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026। देन उसके बाद सेकेंड वाले जो ऑप्शन दिख रहा है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा है, एक सर्च बाय इलेक्ट्रिकल डिटेल, देन यहाँ पर सर्च इन लास्ट SIR ई रोल। तो उस पर सेकंड वाले ऑप्शन पर टैप करना है। देन उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करने को बोल रहा है, तो आपका जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लें। जैसे मेरा झारखंड है तो सिंपली मैं झारखंड सिलेक्ट करता हूँ। देन व्यू पर क्लिक करता हूँ। जैसे व्यू पर क्लिक करता हूँ तो ऐसा इंटरफेस सिलेक्ट रोल टाइप, तो सिंपली सिलेक्ट रोल टाइप में 2003 का सिलेक्ट कर लोगे आप लोग। देन उसके बाद पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट हमारा साहेबगंज है तो मैं सिंपली साहेबगंज को सिलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद जो है विधानसभा क्षेत्र में राजमहल का चूज किया हूँ, ठीक है। देन उसके बाद जो है यहाँ पर पार्ट संख्या बोला है, तो भाग संख्या कोई पार्ट संख्या बोलते हैं। देन 14 था, मैं 14 को सिंपली सिलेक्ट करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको जो बोल रहा है कैप्चा फिल करने के लिए, तो मैं सिंपली यहाँ पर कैप्चा को फिल आउट कर देता हूँ जो एज इट इज़ कैप्चा है, ठीक है। याद रखना एज इट इज़ कैप्चा फिल करना होगा। देन उसके बाद ओके पर क्लिक करूँगा। जैसे ओके पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे मेरा फाइल डाउनलोड हो गया। जैसे मैं ओपन करता हूँ तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। इस तरह से आप भी 2003 के वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीख गए होंगे SIR गणना प्रपत्र कैसे भरे 2026 में। तो अगर सीख गए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इसी तरह नई जानकारियों के साथ।